नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी, पेंशनर या एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। पीएफआरडीए ने मई 2026 में ऐसे बड़े बदलाव किए हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आपकी आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत बना सकते हैं। अब तक सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि एन्युटी में लगाया गया पैसा पूरी तरह लॉक हो जाता था और जरूरत पड़ने पर भी वापस नहीं मिल सकता था। लेकिन अब नियमों को पहले से ज्यादा आसान और लचीला बना दिया गया है। अब गंभीर बीमारी की स्थिति में एन्युटी पॉलिसी को सरेंडर करके पैसा वापस लिया जा सकेगा, यानी मेडिकल इमरजेंसी के समय बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है। इसके साथ ही पीएफआरडीए ने नई रिटायरमेंट इनकम स्कीम भी शुरू की है, जिससे रिटायरमेंट के बाद बेहतर और नियमित कैश फ्लो मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम इन सभी नए नियमों को आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अब सबसे पहले बात करते हैं एन्युटी सरेंडर के नए नियम की। 14 मई 2026 को पीएफआरडीए ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया। इसके अनुसार अब कुछ विशेष परिस्थितियों में एन्युटी पॉलिसी को सरेंडर करने की अनुमति दी गई है। पहले जब कोई कर्मचारी रिटायर होता था, तो उसे अपने एनपीएस कॉर्पस का कम से कम 40% हिस्सा एन्युटी खरीदने में लगाना जरूरी होता था। एक बार एन्युटी खरीदने के बाद वह पैसा जीवन भर के लिए लॉक हो जाता था। लेकिन अब इसमें राहत दी गई है। अगर एन्युटी होल्डर या उसके परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो जाती है, तो मेडिकल खर्चों के लिए पॉलिसी सरेंडर करके पैसा वापस लिया जा सकेगा। इसके अलावा 24 अक्टूबर 2024 से पहले जारी हुई पुरानी एन्युटी पॉलिसियों को भी सरेंडर करने की सुविधा दी गई है। पीएफआरडीए ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और टैक्स व चार्ज कटने के बाद मिलने वाली राशि की जानकारी लिखित रूप में दी जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। 15 मई 2026 को नई रिटायरमेंट इनकम स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम को ज्यादा स्थिर और सुरक्षित बनाना है। रिटायरमेंट के समय आपके फंड का लगभग 35% हिस्सा इक्विटी में निवेश रहेगा ताकि महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिल सके। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, यह हिस्सा धीरे धीरे कम होता जाएगा और 75 साल की उम्र तक लगभग 10% रह जाएगा। इससे आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और बेहतर रिटर्न की संभावना भी बनी रहेगी। अब बात करते हैं नए ड्रॉडाउन ऑप्शन की। पहले रिटायरमेंट के समय 60% राशि एक साथ निकालनी पड़ती थी, लेकिन अब आप उस रकम को मंथली, क्वार्टरली या सालाना किस्तों में निकाल सकते हैं, यानी नियमित पेंशन के साथ साथ अतिरिक्त इनकम भी मिलती रहेगी। हालांकि यह मार्केट लिंक्ड स्कीम है, इसलिए इसमें फिक्स्ड गारंटी नहीं होगी। अब कुछ और महत्वपूर्ण बदलावों की बात करते हैं। अब एनपीएस अकाउंट को 85 साल की उम्र तक जारी रखा जा सकेगा। पहले यह सीमा 75 वर्ष थी। इससे आपको ज्यादा समय तक कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। दूसरा बड़ा बदलाव छोटे कॉर्पस वालों के लिए है। अगर किसी कर्मचारी का कुल एनपीएस कॉर्पस 8 लाख रुपए या उससे कम है, तो उसे एन्युटी खरीदना जरूरी नहीं होगा। वह पूरा पैसा एक साथ निकाल सकता है। पहले यह सीमा केवल 5 लाख रुपए थी। तीसरा बदलाव पार्शियल विड्रॉल को लेकर है। अब कर्मचारी अपनी सेवा अवधि के दौरान 4 बार आंशिक निकासी कर सकेंगे। घर बनाने या लोन चुकाने जैसी जरूरतों के लिए भी यह सुविधा उपयोगी होगी। कुल मिलाकर पीएफआरडीए के ये नए नियम रिटायरमेंट प्लानिंग को पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित बनाने वाले हैं। अब मेडिकल इमरजेंसी में आर्थिक परेशानी कम होगी और रिटायरमेंट फंड का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। आपको पीएफआरडीए का यह नया फैसला कैसा लगा? क्या सरकार को इसमें पूरी तरह फिक्स्ड गारंटी भी देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और कर्मचारियों व पेंशनर्स से जुड़ी हर बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।